आपके अंदर कोई भी गंदी आत्मा है, नशे की, व्यभिचार की, चोरी की, झूठ की, फरेब की, तौबा कर ले आप, क्योंकि यीशु आ रहा है। यीशु जल्दी आ रहा है। मैं 1-2-3 दिन यहाँ पे हूँ। आप आगमन के ऊपर हम प्रचार करेंगे, आप ध्यान से सुनना। कोई भी मीटिंग कैंसिल मत करना, आप अपना काम कैंसिल कर देना, लेकिन आने वाली चीजें जो आपको बताई जाएगी कि यीशु का आगमन क्या है। हालेलुया। ये चीजें आपको सुननी होगी। जल्दी तैयारी करें, अपने पाप से मन फिरा लें आप, कोई पता नहीं कब क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया। अभी तो महंगाई, ये क्या महंगाई है? तो कुछ भी नहीं है। अभी देखना क्या महंगाई होगी। यहाँ पे सारा कुछ लिखा है और भविष्यवाणी और यीशु के नाम है। जिसके पास सोना चांदी, पशु होंगे, जमीन होगी, खेत होंगे, हमारे फ्यूचर फादर ने भविष्यवाणी किया, वो लोग सेफ होंगे। जो करेंसी पे चल रहे हैं वो बंद हो जाएगी, जो वैसे ही वो बंद हो जाएगी। ध्यान से सुनना, आने वाला समय बहुत शक्त है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, रोक नहीं सकता कोई भी। आप कितनी प्रार्थना कर, रुकेगा नहीं, क्योंकि ये समय की घड़ी है। जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को परमेश्वर बुलाना है। अगर डर नहीं आएगा तो कौन कहेगा परमेश्वर है? वो डर आता है, लेकिन वो सावधान करता है आपको कि आप उसके निकट आए, उसके करीब आए, पछताव करें गुनाहों से, आपकी जिंदगी बचाए, क्योंकि ये दुनियावी जिंदगी है। यहाँ पे हमेशा आप नहीं रह सकते, आपको इस दुनिया को छोड़ना होगा। इसके बाद एक दुनिया है, उसका नाम यीशु मसीह। नए आकाश नहीं पड़ती होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये बातें आपको समझाई जाएगी, आपको सुनना है। आप कमाने खाने के पीछे मत लगे रहें, क्योंकि ये वाणी ये सुननी इन दिनों में कि परमेश्वर का काम कैसे होना है, आपको मन फिराना है। हालेलुया। ऐसा कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें सावधान रहना है। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। कहां पे हैं आप? समय दे परमेश्वर को। क्यों आएगा? आप ऐसे बढ़ेंगे जैसे, पूछिए जैसे एक प्रभु की पावर इतनी है, जब आप पाप से मन फिराएंगे, गलतियों से मन, आप ऐसे फूलेंगे, आपको पता भी लगेगा आपकी जरूरत कैसे पूरी होगी। देखिए, आप बहुत मेहनत करते, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। कारण कि क्योंकि आपके साथ ही नहीं है, आप उससे प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, आप उसके वचन को सुनते नहीं, फॉलो नहीं करते। कहां आपकी जिंदगी में आशीष आएगी? कहां बदलेंगे आप? हालेलुया। हम जल्दी जल्दी इसको चेक किया, जो कीड़े ठुकी हुई थी, कि उसके उस पंजर में अपनी उंगली डाल के देखूंगा मैं, मुझे पता है कि उसके कीड़े लगी थी, मैं तभी जानूंगा कि मेरा प्रभु जिंदा हो गया है। टेस्ट किया, चेक किया, प्रभु ने बोला कर ले टेस्ट। आप विश्वासी विश्वासी बन जाते, देख ले मैं वही हूं, मैं तेरा प्रभु हूं। जब यीशु आएगा बादलों में, पता क्या, वो हाथों में वो छेद होंगे कि ये मेरा प्रभु है। वो हाथों में छेद क्यों किया? किस लिए किया? हमारे पापों के लिए। और वो एक पहचान है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। ये छेद है, कीले लगी उसके, हम महसूस करते हैं उसके, जब उसके कीले लगे तो वो मेरे लिए है। और उसने कहा विश्वास कर ले, अविश्वास ही ना था, तो देख के विश्वास करता, धन्य बिना देखे मेरे पे विश्वास करते हैं, वो आशीष है। आगे पढ़ेंगे जल्दी। दुनिया देख के विश्वास क्या करेगा? टीवी देख के वो तो सब एकदम फेंक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। क्या सच्चाई इसमें बताइए? वो तो पैसा हड़प रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, उसके पीछे तो सब कुछ झूठ है। क्या सच्चाई है टीवी में? कैसी है जो नाटक है, फिल्म है, ये तो सब बकवास है। वो मर गया, वो कहाँ मर गया, कौन क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। ये तो सब एक शैतान ने आपको अपने जाल में फंसा के रखा कि आप परमेश्वर के पास ना जाए, प्रार्थना ना करें, उपवास ना करें, फास्टिंग ना करें, आप वचन ना सुने, उसकी अगुवाई पे ना चले, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। आमीन। उसकी बातों को ना जान सके, आपको दुनिया की बातों में लगा के रखेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ पा रहे हैं आप वचन को? कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भरा पड़ा है, बीड़ी दारू पीना, मजा तो आएगा, तो देर का मजा वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तलब लगती है बड़ी भयंकर वाली, लेकिन उसकी सजा बड़ी भयंकर है। शरीर है, ये करता है, गलत काम करता है ये, लेकिन आपको उसको कंट्रोल में करना आपके हाथ में नहीं है।
आपको यीशु को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर तो उसी ने बनाया। हालेलुया। अब गाड़ी को घर में क्यों नहीं ठीक कर लेते, अपना मैकेनिक के पास क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि मैकेनिक उसको जानता है, उसके पुर्जे को। आमीन। इसलिए आप अपने आप को खुद नहीं कुछ भी कर सकते, आपको यीशु के पास आना होगा। वो आपको संवारेगा, आपको चलाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको चंगा भी करेगा, ऊपर दया भी करेगा, और जितने आप दिन रहेंगे आपकी आयु भी बढ़ाएगा, उसका वायदा है। हालेलुया। उसकी इच्छा है कि आप उसके साथ रहें। जी आगे। पहला मरियम को, दूसरा थोमा और तीसरा पतरस। ये क्या बता रहा है अपना आपको? पक्के प्रमाण कि मैं जिंदा हो गया हूं। हालेलुया। अब वो जिंदा हुआ कैसे? क्योंकि उसने पहले ही ये कामों को किया। जब वो सुसमाचार सुना रहा था गांव गांव में जा जाके, तो यीशु मसीह ने उन कामों को किया। हम इन वचनों को पढ़ेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 39 से 42 तक। जल्दी देखिए, लड़की है जो 12 साल की है और जो है वो मर गई। दुनिया रो रही है, पूरे रो रहे हैं, शोक हो रहा है। और उसका बाप उस लड़की का यीशु के पास जाता है कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। तो खबर मिली कि तेरी बेटी मर गई। यीशु ने उसको अनसुनी किया, नहीं नहीं नहीं, तेरी बेटी मरी नहीं, वो जिंदी है। यीशु कभी भी मुर्दा चीजों में बात नहीं करता, वो कहता है कि वो जिंदा है, क्योंकि ये वो मरा हुआ ही नहीं है। यीशु वो हर एक चीज के लिए आपको उत्साहित करता, नहीं 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 नहीं, सब कुछ जिंदा है। कभी भी आप उसको, आप गहराई में जाइए यीशु के पास, उसकी बातों को सुनिए, आप पढ़े उसको। कभी भी यीशु मसीह ने कि ये नहीं हो सकता। यीशु ने क्या? सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। कैसे? अंदर लड़की मरी हुई पड़ी है, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहां जा रहा है, बात कर रहे हैं, यीशु ने पहला बोल दिया कि लड़की मरी पर तू सो रही। क्योंकि यीशु के ऊपर जो विश्वास करते हो मरते नहीं कभी कभी भी। नहीं नहीं नहीं, किधर लिखा ही नहीं ऐसा। कैसे वाला मरने की बात कर रहे हैं? शरीर की बात नहीं कर रहे, वैसे ही बात, मृत की बात ही नहीं है, हर समय जीवित रहने वाली बात है। ये प्रमाण दिखा रहा था यीशु मसीह पहले ही। क्या हुआ? तो लोग क्या कर रहे हैं? पागल है, वो मरी पड़ी है, काफी देर हो गई है, और आगे कह रहे हैं कि वो मरी नहीं, सो रही है। हंसी तो करेंगे लोग, ठट्टा करने लगे। और आगे क्या हुआ? लड़की जब मुर्दा जिंदा होकर आ गई, लोग क्या हो गए? हैरान। चाहते हैं वधिया ਤੁਹਾਡੇ ਚ हैरान करने वाली गल्लां होण, वधिया दौड़दे ने हॉस्पिटलां च, थोड़ा जिहा ठा के हैरान करने वाली गल्लां होने वाली ने यीशु दे नाम। साडी कौम दे विच खुदा ने मैनूं बताया है, और वो कम स्टार्ट होया वेखे। आज विश्वाणी हुई, पत्थरियां गैब, जेड सब पेट ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं कि ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। हालेलुया। उल्टियां द्वारा जा रही हैं, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा उतार दिता है बड़े कम्मां दे लिए। और जितों भी पूरे हिंदुस्तान के कितने कितने कोने तक बदिए ने, प्रभु उन्होंने लेके आवेगा। हालेलुया। आमीन बोलो। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 11:38 44 तक। यूहन्ना 11:38-44। जल्दी जल्दी वचन की मुर्दा चीजें जिंदा हो गया। आमीन। आप विश्वास करते हैं आप कुछ नया होगा? हालेलुया। आज क्या होगा? कुछ बड़ा नया होगा। कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। क्या नहीं होता? यीशु जी उठा, और क्या चाहिए? और क्या नहीं, और क्या नहीं? अरे वो जी उठा। हालेलुया। और क्या चीज रह जाएगी उसके पास
जो चिंता ना करे, पढ़ेंगे।